बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से चाइना के ख़िलाफ़, मतलब और ख़बरें भी हैं, लेकिन चाइना के ख़िलाफ़ किस तरीके से इंटरनेशनल मास गर्म है और क्या करना चाह रहे हैं और क्या होने जा रहा है, उसमें किसका क्या किरदार है, और बातें भी करते हैं। इससे पहले हम वही बातें कवर कर लेते हैं। दो खबरें पहले दे दूँ आपको। एक खबर ये है कि सानहा ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मची और उसमें 174 अफराद हलाक हो चुके हैं। यानी कि और कितने मरेंगे, जख्मी कितने हैं? तकरीबन 180 जख्मी हैं, उनमें कुछ शदीद जख्मी भी हैं। तादाद कहाँ पहुंचेगी मालूम नहीं है, लेकिन एक मखसूस तखमीना लगाया जा रहा है कि तकरीबन 250 का फिगर हो जाएगा। लेकिन इस टाइम जब तक मैं आपको खबर दे रहा हूं, मौके के ऊपर ही 174 लोगों की हलाकत कंफर्म हो गई है। 174 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की और भगदड़ मच गई, हालात और ख़राब हुए। और उसके बाद किसी को पता नहीं था कि वो किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। वो महसूर हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था, कुछ टकरे मार रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे। लेकिन इस दरमियान पता चला कि वहाँ पर 174 अफरादों की अफराद जो हैं उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, एक खबर आपको और दे देता हूँ, फिर हम आते हैं क्या मसला चल रहा है चाइना के खिलाफ। यहाँ पर यह है कि दुनिया में आपको मैंने तकरीबन 5 किस्म के समुद्री तूफान गिनवा दिए थे। अब जो खबर वहीं से निकल कर आती है वो ये है कि दुनिया में 40% कुदरती आफात जनूबी एशिया और हमारियाई खित्ते पर असरअंदाज हो रहे हैं, होते हैं और होंगे। ठीक है, यानी कि ये तादाद बढ़ सकती है। और उसके अंदर जो आप ये हालत भी देख रहे हैं, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है उन इलाकों के लिए जो जनूबी एशियाई हैं, यानी कि हमारा जो साइड आती है। इसके अलावा हिमालयाई जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, ये तमाम के तमाम असरअंदाज इस पर हो रहे हैं। और दुनिया जो है वो उसको अपने हिसाब से देख भी रही है और खामोश भी है। मैं ये कह सकता हूँ खामोश क्यों है, क्योंकि वो मुजरिम है हमारी, इसलिए खामोश है। वो इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करना नहीं चाहती, उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहती, वो बात करने काबिल भी नहीं है, वो बात करेंगे भी नहीं। बहरहाल इन तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब आपको मैं खबर दे देता हूँ, और वो ये है कि पहली खबर ये है कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा काम कर गया। क्या कर गया? उसने औकास की रेजोल्यूशन जो उसके खिलाफ आई थी, जो चाइना ने पास की थी, उसको उसने IAEA में रोकवा दिया है। औकास क्या है? ऑस्ट्रेलिया यानी कि AUKUS, ऑस्ट्रेलिया UK US। ठीक है, ये क्यों बना हुआ है? ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि बन गया। बना क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एटमी आबदोज मांग रहा था। इस खबर को हमने कई दफा बताया हुआ है आपको। और उसका मुआहिदा फ्रांस से हो गया। फ्रांस उसको अपनी तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करने जा रहा था, अरबों डॉलर्स का। ये उसका तारीखी मुआहिदा था। फ्रांस बहुत खुश था। और उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका से ये मुआहिदा हजम ना हुआ और उसने कह दिया ऑस्ट्रेलिया को कि खबरदार, ये मुआहिदा आप फ्रांस से नहीं करेंगे, ये आप हमसे लेंगे, मैं आपको बना के दूंगा यूके के साथ मिलके। और इसके ऊपर एक ग्रुप बन गया। उसने कहा परेशान मत होना, एक ग्रुप बनाएंगे, हम औकास के अंदर काम करेंगे। औकास क्रिएट हो गया। जब औकास क्रिएट हो गया तो फ्रांस नाराज हो गया। फ्रांस ने बाकायदा अमेरिका के साथ बहुत तल्ख गुफ्तगू की, क्योंकि फ्रांस, आपको मैंने बताया था, हिस्टोरिकली फ्रांस वाहिद मुल्क है जो मसीहा है USA का। हिस्टोरिकली किसी ने भी पहले नहीं माना था फ्रांस ने। अगर किसी ने मदद की, अगर किसी ने USA को खड़ा किया, तो वो एक ही मुल्क था और उसको कहते हैं फ्रांस। फ्रांस इनका रिश्ते में बाप लगता है USA का, रिश्ते में। ठीक है ना? तो उस कंट्री को उन्होंने यहाँ पर घुटनों लगाया और अपना मुआहिदा कर लिया, क्योंकि बाद जब मामला पैसों का आता है तो कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर जो है उसने अपने बाप को भी नीचे कर दिया और अपना मुआहिदा कर लिया। और यहाँ पर अब मामला ये हुआ कि इंडिया, उसी मैं औकास की बात कर रहा हूं, अब इंडिया ने क्या किया कि जो चाइना ने पास की रेजोल्यूशन अगेंस्ट औकास इन IAEA, उसको इंडिया ने अपने वकालत के जरिए उसको वहां पर रुकवा दिया। यानी कि एक बड़ी मुनासिब सी बात की चाइना ने। उसने बोला कि जी, हम किसी भी सूरत में एटमी हथियारों को या एटमी इंस्टॉल्ड हथियारों को हम क्यों फैला रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया को हम एटमी आबदोज नहीं दे सकते। अगर आबदोज देनी है दे दीजिए, मगर एटमी आबदोज मत दीजिए। ये एक मुनासिब सा IAEA में उसने एक बात रखी। अब मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को जोहरी
जौहरी प्लांट दे रहे हैं, तो ये तो हो सकता है कि आप कहेंगे जी वो बिजली के लिए कर रहा है और बिजली पैदा करते हुए किसी पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन एटमी हथियार तो सीधे सीधे, यानी कि अगर आप बोलेंगे कि एटमी आबदोज होगी तो वो तो सीधी सीधी एटमी आबदोज होगी ना। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इंस्टॉलेशन तो हो गई है, अब उसका किरदार क्या होगा इसके ऊपर ब्रीफिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि उसका किरदार क्या होगा। यानी कि उस एटमी आबदोज के अंदर जो एटम इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल होगी, वो किस नौयत की होगी, वो हमले के लिए होगी या आबदोज के चलाने के लिए होगी, मगर उसके अंदर एटमी मामलात, जोहरी मामलात तो नस्ब होंगे। तो ये कहा कि चूंकि जो मरीन है, मरीन तो किसी को बिजली नहीं देगी ना कोई खिदमत खल करेगी, वो तो हमले के लिए होगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा मसला खराब है तो लिहाजा वो मुझ पर हमला करेगा। मगर इंडिया ने कहा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को और यूएस को इस पर काम करना चाहिए ताकि चाइना को फ्यूचर के अंदर वो थ्रेट करे, बिकॉज चाइना को थ्रेट होगा तो मेरी जान छूटेगी। और इसके अंदर ये भारत की परेशानी जो है, जो चाइना की परेशानी है, वो भारत की खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि IEA इकोनॉमिक साइन कहता है कॉन्फ्रेंस टू फर्स्ट रिव्यू चाइना प्रपोज एजेंडा ऑन ऑकास न्यूक्लियर सबमरीन डील कंसर्न्स। तो यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू हुई है, लेकिन बहरहाल अब जो खबरें आ रही हैं वो खतरनाक हैं। बहरहाल अगर हम बात करें मगरिब की, किसको खुश किया जा रहा है, यहाँ पर खुश कौन हुआ होगा? जाहिर है औकास का मसला है कि ऑस्ट्रेलिया खुश हुआ होगा, औकास का मामला ये कि यूके खुश हुआ होगा, औकास का मामला है कि यूएस खुश हुआ होगा। तो यूएस कहता क्या है? यूएस कहता है कि इट गिव्स एंड टेक्स, इंडिया गिव्स एंड टेक्स, ठीक है ना। और उसमें कहता है कि औकास के बारे में सपोर्टिंग करने पर फ्रेंडली कंट्री अगेंस्ट चाइना एट IAEA, ठीक है, देन इंडिया टेक्स। और आगे वो कहता है कि यहां पर दूसरी तरफ 15% यूक्रेन को उड़ा दिया गया, रशिया ने 15% यूक्रेन को फारिग कर दिया, अनेक्स कर लिया। 4 सूबे जो हैं वो उसने अनेक्स कर लिए और 4 सूबे और करने जा रहा है। 15 हो चुका है, 15 और ले लेगा, तो 30% समझ लीजिए, लगभग कह लीजिए कि यूक्रेन चला जाएगा। और न्यू दिल्ली का बिहेवियर देखिए, वहां पर वो कोई भी उसका वो नहीं है, यानी कि वहां पर कोई उसको तकलीफ ही कोई नहीं है। तो वो कहता है कि ये मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहा है कि इस बात को इस तरह न लिया जाए, यानी कि ये मानना है मगरिब का, मगरिब की मीडिया का। मगरिब का मीडिया हमेशा क्रिटिसाइज करता है भारत को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर आप 2 चेहरे जरूर देखिएगा भारत के। एक चेहरा ये है कि वो हमें प्लीज करता है, हमें खुश करता है, मुतमईन करता है, और जहां पर चाइना का होता है मामला तो वहां पर ये बिल्कुल कहता है कि जी मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ, वो अपने लिए खड़ा हो जाता है, यानी कि वहां चाइना का नुकसान है तो इसलिए वो हमें सपोर्ट कर रहा है। दिमाग में रखो, ये मगरिब अपने लोगों को कह रहा है, अपनी मीडिया को कह रहा है। और जहां पर यूक्रेन का मसला है, चूंकि रशिया उसके फेवर में आता है, इसलिए वो रशिया को खिलाफ नहीं होता। बेशक पूरी दुनिया मर जाए रो रो के कि यूक्रेन जा रहा है, बर्दाश्त करो, मगर वहां पर वो नहीं बोलता। तो वहां पर कहते हैं 2 फेसेस हैं, रशिया से फायदा है तो भारत अपना फायदा देखेगा, और अगर चाइना को मारने में फायदा है तो औकास का फायदा देखेगा। तो इसमें उसको डजंट मैटर कि वो यूएस को फायदा हो रहा है या रशिया को फायदा हो रहा है या क्या हो रहा है। इंडिया कहते हैं कि इतनी केयर नहीं करता है, ये इसका बिहेवियर है। तो इस बात को लेकर के भारत जानता है पहले से ये बात कि मेरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो शिकायत कर जयशंकर हमेशा रोता रहता है। जब भी ये गया है बाहर, ये बिल्कुल आपको नजर आएगा जैसे एक आदमी की ताज़ा वो जो बेवा हो जाता है, बिल्कुल वही सी शिकायतें होती हैं कि दुनिया भी मेरे खिलाफ है तो ये भी मेरे खिलाफ है, मैं कितना भी कुछ कर लूँ कोई मेरे साथ नहीं देता। और आप पाकिस्तान को भी F-17 के अंदर जो है, F-16 के अंदर जो है वो आप सामान भरना शुरू कर देते हो और उसको भी मेरे खिलाफ एक्टिवेट करते हो, तुम भी अच्छे नहीं हो, तुम भी अच्छे नहीं हो, मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैंने औकास को बचाया। ये शिकायतें उसकी वहाँ पे सुनी जाती हैं। फिर इसीलिए वो कहते हैं कि हम आपकी इन शिकायतों को अहमियत नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, अगर हम कहेंगे तो शिकायत होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।